नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कई बार ऐसा होता है कि जब कभी किसी का कोई अपना गुजर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, और खासकर अगर वो अपना जो है वो माँ बाप हो, तो इंसान उस दर्द को, उस पेन को लंबे वक्त तक भुला नहीं पाता है। कभी कभी महीनों लग जाते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं, और कभी कभी तो जिंदगी लग जाती है उस दर्द को भूलने में, जो कि लाजमी है। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि ये गलत है, बिल्कुल नॉर्मल है, सभी को रिएक्ट होता है इस चीज का। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मैंने अपने इसको देखा, मैंने अपने पापा को देखा, मैंने अपने ससुर को देखा, ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब उनके मर जाने के बाद उनको देखा और उन्होंने हमसे कोई बातचीत की हो, ऐसे टाइप के बातें बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये जो बातें हैं ये कहाँ तक सही है? मैं ये नहीं बोल रही हूं कि वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं, ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो लोग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, उनके हिसाब से सही बोल रहे हैं। पर ये जो वो लोग बोल रहे हैं, क्या सच में रियल में उन लोगों को वो मरे हुए लोग दिख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, या फिर उन लोगों के मौत का इतना ज्यादा शॉक बोलो, पेन बोलो, गम बोलो, इन लोगों के अंदर बैठ गया है, जिसके वजह से वो लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं कि मैंने इसको देखा, उसको देखा, ये देखा, वो देखा, बट जबकि वो रियल नहीं है, एक्चुअल में नहीं देख रहे, पर उनको लग रहा है, वहम हो रहा है कि वो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो चीजें हैं, मरे हुए लोगों को देखना, मिलना, सुनना, ये उनका वहम हो, या फिर हो सकता है किसी भी तरह का पैरानॉर्मल कोई कनेक्शन हो सच में। तो ये चीज क्या है? ये आज का ये जो भूतिया बोलो, पैरानॉर्मल बोलो, एकदम खौफनाक घटना है। ये आप सबको सोचने पे मजबूर कर देगा कि शायद ऐसा कुछ सच में होता है। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल ये जो घटना है ये मेरे खुद की फ्रेंड है काव्या, उसका ओरिजिनल नाम भी काव्या ही है, उसका घटना है ये। वो कर्नाटका की लड़की है और वो अपने माता पिता के साथ मैसूर में रहती है, मतलब उसका घर वहीं पर है। उसके जो दादा दादी थे वो लोग कर्नाटका के ही एक जगह है हम्पी बोल के, वहां रहते थे अपने घर में। अब क्या होता है, काव्या के दादा का, मतलब दादाजी का देहांत हो जाता है, वो दुनिया से चले जाते हैं। नॉर्मल मतलब उम्र हो गया था, इसलिए चले गए वो। तो नेचुरली काव्या लोग सब गए, उनका सब क्रियाक्रम वगैरह करने मैसूर से हम्पी गए, सब क्रियाक्रम वगैरह सब कुछ हो गया। कुछ दिन बाद वो लोग फिर से अपने घर मैसूर में लौटकर आ गए। अब एक अजीबोगरीब सिलसिला चालू होता है काव्या के पापा के साथ। क्या सिलसिला था? जब पहले दिन वो लोग हम्पी से आए मैसूर में सब क्रियाक्रम के बाद, और आके काव्या के जो पिताजी है वो दरवाजा खोल रहे हैं, लॉक था ना घर, तो दरवाजा खोल रहे हैं। पीछे काव्या, उसकी भाई, उसकी मम्मी सब खड़े हैं। तो दरवाजा खोलते ही उनका जो पहला वाला रूम था, मतलब जो ड्राइंग रूम था, वहां पर सोफा लगाया हुआ था। वो बोल रहे हैं, मतलब काव्या का जो पिताजी है वो बोल रहे हैं कि दरवाजा खोलते ही उनको उस ड्राइंग रूम पे जो सोफा लगाया हुआ है वहां पर काव्या के दादाजी, जिनका वो लोग श्राद्ध वगैरह करके लौट रहे, वो बैठे हुए दिखे। ठीक है, मतलब काव्या की पापा ने आकर दरवाजा खोला और खोलते ही देख रहे हैं कि सामने सोफे पर उनका पिता बैठा हुआ है, जिनका वो लोग अभी क्रियाक्रम करके लौट रहे हैं। और ये एक ज्यादा नहीं, जस्ट एक 4-5 सेकंड का फ्लैश था। ठीक है, एकदम आंखों के सामने उनको दिखा, एकदम उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, और
जैसे उनकी आंख बुझी तो कोई कहीं नहीं था, ठीक है, उनका दादाजी कहीं नहीं था। तो उसका पापा जो है वो चीख उठा, अरे पापा बैठे हैं सामने, मतलब उनके लैंग्वेज में बोला। तो काव्या, उसकी माँ, उसके भाई सब लोग ढूंढने लगे, भाई कोई नहीं है। चलो ये एक दिन हो गया, पहले दिन हो गया। तो अब क्या हुआ, रात को काव्या के पापा एक रूम में सोते थे उसके भाई के साथ, और काव्या और उसकी मम्मी बाजू रूम में सोती थी। अब रात को जब सो गए, बीच रात को काव्या के पापा का नींद खुलता है एक आवाज से। कैसा आवाज? ठक ठक ठक, ऐसा एक आवाज जो कि उनके घर के छत पे हो रहा था। उनका 2 मंजिला घर था। नीचे के फ्लोर में वो लोग हैं, मतलब चारों के चारों ही नीचे के फ्लोर में है, अलग अलग रूम्स में। और ऊपर का जो माला था वहां ऊपर माले का एरिया ऐसा था कि आधा एरिया छत था और आधा एरिया में कुछ रूम्स बने हुए थे। अब जो छत का एरिया था वहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान, हाँ, कोई बुजुर्ग इंसान, जैसे वो लाठी से चलते हैं ना, लाठी यूज करके, तो कोई बुजुर्ग मतलब इंसान कैसे पता नहीं, पर कोई लाठी से चल रहा हो, वो लाठी का जो आवाज है वो उनके छत पे पड़ रहा है, ठक 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 करके पड़ रहा है। अब काव्या के पापा का नींद खुल गया और वो बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने बाजू से अपने बेटे को उठाया। अब बेटा उठा, बेटा लगभग 14-15 साल की उम्र का था, मतलब अच्छा होशो हवास में था, ऐसा नहीं कि इतना छोटा है कि कुछ समझ नहीं पाता। उसे फुसफुसाते हुए बोला, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? तो बेटा वैसे ही नींद में था, और वो लोग इतना, मतलब हम्पी वगैरह सब जाकर आए थे, ये सब श्राद्ध वाद करके, तो बहुत टायर्ड भी थे। बेटा ने, अरे क्या पापा, कुछ नहीं, सो जाओ, मतलब ऐसा बोलते हुए वो सो गया। वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। अब उसे कुछ सुनाई दिया नहीं दिया पता भी नहीं चला, क्योंकि वो ठीक तरह से जागा ही नहीं नींद से। पर काव्या के पापा को लगभग 45 मिनट्स तक वो आवाज, मतलब ये एज पर काव्या, उसने एग्जैक्ट जैसे बोला कि 45 मिनट्स तक उसके पापा को ये आवाज आता रहा, ठक ठक ठक। मतलब सोचो, आप सो रहे हो, बीच रात को ऐसा आवाज आ रहा है। 45 मिनट्स तक किसी को वहम हो रहा है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है ना। इंसान को 2-4 सेकंड का वहम हो सकता है, 2-4 मिनट का वहम हो सकता है, 45 मिनट तक वहम एक इंसान जगा हुआ है, ये थोड़ा मतलब यकीन में नहीं आने वाला चीज है कि इतना देर तक किसी को वहम हो सकता है। एनीवेज, अगले दिन सुबह उनका जो काम वाली मतलब जो काम करते थे मौसी, उनके घर में आई। तो उनका सारा जो कपड़े वपड़े थे वहां से लेकर आए थे हम्पी से, पूरा कपड़ा वपड़ा सब धोया, सभी के कपड़े वपड़े धोकर ना छत पे वो कपड़े डालने चले गए। जनरली वो लोग नीचे के आंगन में डालते थे अगर कम कपड़े होते थे तो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कपड़े होते थे तो छत पे सुखाते थे। तो वो मौसी ऊपर डालने चली गई कपड़ों को। जब वो ऊपर से आई तो वो ना अपने साथ एक लकड़ी लेकर के आए, और वो लकड़ी मानो करीब करीब यही 1 मीटर लंबा है, ठीक है, थोड़ा मोटा है और 1 मीटर लंबा है। एक लकड़ी ऐसा मोटा और 1 मीटर लंबा एक लकड़ी लेकर के आई, और बोली कि क्योंकि वो दूसरे टाइम भी छत पे जाती रहती थी तो उनका छत एकदम क्लियर था। बहुत लोगों के होते हैं ना छत पे बहुत सामान वगैरह लगे रहते, पर उनका कुछ नहीं था, एकदम क्लियर छत था। तो वो बोली कि भाभी, मतलब काव्या के जो मम्मी थे, उससे बोली कि भाभी ये लकड़ी छत पे पड़ा हुआ था। तो काव्या के पापा ने ये बात सुनी, मतलब शायद उनके सामने ही हुआ होगा बात। वो बोले कि ये लकड़ी वहां कैसे आया? तो सबने बोला पता नहीं कैसे आया, हम लोगों ने तो नहीं रखा था, हमारे छत पे तो नहीं था, पता नहीं, हम लोग इतने दिन यहाँ नहीं थे, कैसे आया पता नहीं। और उनके छत पे ऐसा नहीं कि दूसरा कोई रास्ता है जाने का। जनरली साउथ इंडिया में सीढ़ियां जो होते हैं वो घर के बाहर से बने हुए होते हैं, लेकिन उनका जो सीढ़ी था वो घर के अंदर से था, घर के बाहर से कोई सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता, और उनका घर इतना दिन लॉक्ड भी था, तो ये गुंजाइश नहीं है कि कोई ऊपर आके वो लकड़ी रख के गया हो, बट ये मिला। तीसरा जो इंसिडेंट हुआ वो है ये 2-4 दिन के अंदर ही उसका पापा ऐसे रात को फिर से लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और उसका भाई उस दिन दूसरे रूम में सोया था, ठीक है, दूसरे मतलब कोई पढ़ाई वढ़ाई के लिए वो दूसरे रूम में रात तक वो पढ़ेगा बोल के दूसरे रूम में सोया था।
काव्या और उसकी माँ और एक रूम में सोई थी और उसका पापा अकेले इस रूम में सो रहा था जहां वो हमेशा सोते थे। बीच रात को उन्हें ना भयानक ठंड लगना चालू हो गया, भयानक ठंड। और उन्होंने मतलब उठ के देखा तो मतलब जो डिम लाइट्स चल रहे थे उनके घर के, उनका जो पंखा था ना घर का, वो जनरली पंखा क्या होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 में चलता है, बहुत तेज में चलाओ तो 5 तक ही वो चलता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो पंखा 15 में 20 में घूम रहा हो, मतलब ऐसा घूम रहा है वो पंखा, ऐसा एकदम मतलब जैसे कि लगाम छूट गया हो उस पंखे का, ऐसा घूम रहा है एकदम, मतलब तूफान टाइप का लग रहा है घर में। उस रूम के अंदर तूफान आ गया और उसके पापा को इतना ज्यादा ठंड महसूस हो रहा है। तो उसका पापा क्या क्या बीच रात को ही उठ के उसके भाई के सॉरी उसके भाई के कमरे में चला गया, काव्या के भाई के कमरे में जाकर वहां उसके कमरे में सो गया। अब रात चल रहा है, ऐसे सब लोग सो रहे हैं। उसी रात का बात बोल रही हूँ। रात के सुबह के लगभग 4 साढ़े 4 बजे मतलब 4 लगभग बजे होंगे, 3:30 4। ऐसे में एक धड़ाम से आवाज आती है, बहुत बड़ा आवाज होता है जिससे सबके नींद खुल जाते हैं, सिर्फ काव्या के पापा का नहीं, सबके नींद खुल जाते हैं। सब लोग भागते हुए इस रूम में आते हैं। कौन से रूम में? जहां काव्या के पापा पहले सोए हुए थे, जहां से उठकर गए थे। आते ही देख रहे हैं कि एक उनके रूम का जो पंखा था वो नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब वो रनिंग कंडीशन में घूमते हुए नीचे गिर गया। और मतलब नीचे गिरने के बाद भी शायद इधर उधर, एक चीज मोशन में गिरेगा तो इंस्टेंट स्टॉप नहीं होगा ना, शायद इधर उधर फ्लोर पे गिरता रहा, मतलब कोई चीज के ऊपर गिरा, वो टूट गया, धड़ाम धुड़ुम पूरा आवाज होने के बाद वो रुका। मतलब सोचो अगर उसका पापा उस दिन वहां लेटा रहता तो हो गया होता उस दिन, मतलब खत्म हो गए होते। तो ये जो सारे इंसिडेंट्स उसके पापा के साथ चल रहे थे वहां से आने के बाद, ये कंप्लीटली गलत आप नहीं बोल सकते कि नहीं, कंप्लीटली ना उनका क्या बोलते हैं, वहम था। क्योंकि अगर कंप्लीट वहम हुआ होता, ऊपर आवाज आ रहा है, कंप्लीट वहम है, तो लकड़ी कहां से आया? चलो वो लकड़ी आ गया। अब ये जो उनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, उनको दिख रहा है कि पंखा इतना फोर्स से घूम रहा है, ये उनको वहम हुआ होगा। तो ये पंखा गिर कैसे गया उसी रात को? तो बहुत सारे सवाल थे। अब ऐसा होते होते कुछ 1-1.5 हफ्ते गुजर गए। उसका पापा बोलना चालू किया कि उसे उसके पापा को काव्या के दादाजी का, मतलब जो जा चुके हैं दुनिया से, जिनका श्राद्ध करके आए थे, उनका आवाज मिलता है घर में। मतलब काव्या के पापा को काव्या के दादाजी का आवाज मिलता है। दादाजी क्या करते हैं? दादाजी उसके पापा को बुलाते हैं। उसके पापा का नाम था वेणुगोपाल। तो वेणु बोल बोल के उसका जो दादाजी है वो बुलाते हैं, मतलब दूसरे रूम से मानो दादाजी बुला रहे हैं। सेम दादाजी के आवाज में उनको आवाज मिलता था, वेणु बोल के बुला रहे। बाजू रूम चाहो तो दूसरे रूम से बुला रहा था, पर कहीं कोई होता नहीं था। ये शुरू हो गया। अब काव्या की माँ बहुत डर चुकी थी कि क्या है, कहीं मेरे पति का मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा है। मतलब ठीक है, समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ है, उनका पापा गुजर गए, लेकिन इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? दुख दर्द एक चीज होता है कि दुख में है, शोक में है, पर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? तो घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। कुछ ही दिन पहले दादाजी गुजर गए, पापा ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, माँ उसको लेकर परेशान है, भाई का बोर्ड एग्जाम का ईयर है, तो बहुत ज्यादा परेशानियां थी। और काव्या तब कॉलेज में थी, कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी, और वो ना बराबर से थोड़ा स्पिरिचुअल लड़की थी, मतलब थोड़ा ध्यान करना, मेडिटेशन करना, बहुत कम उम्र से, लगभग जब वो क्लास 10th वगैरह में पढ़ती थी तभी से थोड़ा स्पिरिचुअल हो गई थी। वो मेडिटेशन रोज करती थी वो। अब उसका पापा तो चलो ऐसा कर ही रहा था। अब कुछ दिन बाद से काव्या बोलना चालू कर दी। मतलब वो जब भी मेडिटेशन में बैठती थी उसको उसके दादाजी दिखते थे, काव्या को उसका दादाजी दिखता था। ये बात काव्या घर में बोलना चालू कर दी कि जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ मेरे सामने दादाजी का चेहरा फ्लैश होता है। तो अब उसकी माँ डर गई, अरे यार पति तो पति, अब बेटी को भी कुछ होने लगा, मतलब
ये क्या है, कुछ होने भी लगा है या वो अपने पापा का सुन सुन के वो भी कुछ ड्रामा कर रही है या कुछ स्टोरियां बना रही है। उसकी मम्मी डर गई। अब ऐसे ही चलते चलते एक दिन तब दिवाली लगभग आ गया था, तो काव्या एक दिन मेडिटेशन में बैठी थी और मेडिटेशन से मतलब मेडिटेशन के बीच में ही वो उठ गई। उठकर उसके माँ को बोला कि माँ को भी, पापा को भी, सबको, घर में सभी को बोला कि मेरे मेडिटेशन में आज दादाजी आए थे। एज यूजुअल जैसे वो बोलती है हमेशा, आए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ आते थे, कुछ बात नहीं करते थे। आज दादाजी ने ये बोला कि तेरी दादी का, काव्या को उसका दादाजी बोल रहा है कि तेरी दादी का तुम लोगों के साथ ये आखिरी साल है, बस, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही बोला कि तुम्हारे दादी का तुम लोगों के साथ ये आखिरी साल है। एक फ्लैश आया, दादाजी आए, ये बात बोले, फ्लैश चला गया और ये पूरा चीज मेडिटेशन में काव्या को दिखा कि उसका दादाजी बोल रहा है। तो ये बात जैसे ही बोला, काव्या के पापा ने यकीन कर लिया। काव्या का पापा उसका हर बात यकीन कर रहे थे क्योंकि उनके साथ भी कुछ हो रहा था, पर माँ भाई ये सब यकीन नहीं कर रहे थे। अब काव्या की दादी कहाँ थी? ये जो दादा दादी हम्पी में रहते थे, दादा गुजर जाने के बाद दादी ने क्या किया, अपने घर में लॉक लगा के, क्योंकि दादा दादी अकेले ही रहते थे वहां, दादी अकेले नहीं रही, पति के गुजर जाने के बाद वो अपने घर में लॉक लगा के वो ना घूम घूम के रहती थी। मतलब पूरा कर्नाटका भर में उनका 3-4 बेटा बेटियां थे, ठीक है, 3-4 बेटा बेटियां थे, कोई यहाँ रहता है, कोई वहां रहता है, वही कर्नाटका के अंदर ही। तो वो 2 महीने इस बेटे के पास, 3 महीने इस बेटी के पास, ऐसे घूम घूम के वो रहती थी ताकि पूरा साल अपने बेटा बेटियों के साथ ही गुजार सके। ये जब काव्या को ये सपना, मतलब सपना तो नहीं, क्या बोल सकते हैं, फ्लैश आया मेडिटेशन में, उस वक्त उसकी दादी मैंगलोर में थी। मैंगलोर में काव्या की कोई बुआ रहती थी, मतलब बुआ के फैमिली के साथ तब उसकी दादी रह रही थी। अब काव्या को इस चीज का बहुत मतलब सोच में चली गई, क्योंकि काव्या को पता था कि वो सच बोल रही है, उसका माँ यकीन करे ना करे, उसे पता था कि बात सच है। दादाजी आते हैं उसके मेडिटेशन में। खैर, फिर किसी ने उतना मतलब घर में उसको लेकर कुछ सोचना है, करना है, किसी से बात करना है, वो सब नहीं किया। सब चुप रहो, चुप रहो, बेकार बातें मत करो, अब तू भी अपने पापा का सुन सुन के ड्रामा शुरू कर दी है, चुप रहे, ये सब बोल के दबा दिया। उसका अगले वीक में था दिवाली। दिवाली आया, दिवाली गया। दिवाली के तुरंत बाद आता है भाई दूज, राइट? दिवाली के शायद 2-3 दिन बाद ही आता है भाई दूज। भाई दूज के दिन वो लोगों ने अच्छे से भाई दूज वगैरह मनाया, जबकि साउथ इंडियंस लोग उतना भाई दूज मनाते नहीं है, लेकिन अब तो सब लोग सबके फेस्टिवल्स मनाते हैं पूरे इंडिया भर में, सभी लोग सबका सेलिब्रेट करते हैं। एनीवेज, वो लोगों ने कुछ शायद मनाया था, उसके भाई को कुछ ऐसा भाई दूज में जो करते हैं, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, टीका वीका पहनाते हैं। उसके बाद रात को सब खा पी कर सोए। रात के लगभग 12:30-1 बजे एक फोन आता है उनके घर के लैंडलाइन पे। लैंडलाइन पे फोन आने के बाद उसका पापा, काव्या का पापा, वो फोन पकड़ता है। दूसरे साइड में काव्या की बुआ थी मैंगलोर से, जहां उसकी दादी रह रही थी, और बुआ एकदम मतलब रोते बिलखते फोन कर रही है कि उनकी जो माँ थी, अम्मा थी, मतलब काव्या की दादी, वो गुजर गई, कुछ देर पहले गुजर गई। ये सुनते ही काव्या के पापा के हाथ से रिसीवर गिर गया, फोन का रिसीवर गिर गया। उसकी माँ आकर, काव्या की माँ ने आकर फोन पकड़ा और अपने ननद के साथ बात करने लगी। उसके बुआ ने बोला, नेचुरली पूछने लगे कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। तो उसकी बुआ ने बोला, पता नहीं क्या हुआ था, ठीक है। रात को डिनर विनर करने के बाद काव्या की दादी सोने चली गई। वो थोड़ा जल्दी मतलब सोती थी दूसरों से, और शायद तब फेस्टिव सीजन था बोल के दूसरे लोग थोड़ा रात को जगे भी थे। अब क्या हुआ कि उसकी दादी अचानक नींद में ही बड़बड़ाना चालू कर दी, उनके भाषा में, हाँ, कर्नाटका मतलब कन्नड़ भाषा में, उनके भाषा में बड़बड़ाना चालू कर दी कि
मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, बस यही दो बात बोले जा रही थी, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। एकदम जैसे डर में लोग बोलते हैं ना, डर जाने के बाद लोग बोलते रहते हैं ना, कांपते हुए गले में, वो कांपते हुए गले में नींद में ही, आंखें बंद है, सब है, पर कुछ लोगों को नींद में बड़बड़ाने का आदत है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके दादी को, लेकिन उसका दादी अचानक से ये बोलना चालू कर दी, मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, डरना चालू कर दिया और ऐसे नींद में बोल रही थी। और ये बात सब लोगों ने सुना, मतलब उसकी बुआ का पति वगैरह सब भाग के, सबने सुना, सब जगे हुए थे उस टाइम पे। सब लोगों ने बहुत जगाने का कोशिश किया, काव्या की दादी को बहुत जगाने का कोशिश किया, वो जगी नहीं, वो सिर्फ बोलती रही और बोलते बोलते अचानक फाइनली चुप हो गई, एकदम शांत हो गई। शांत क्या हो गई, हमेशा के लिए वो सो गई। मतलब उसका बॉडी हिलना बंद कर दिया, जुबान से कुछ बोलना बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, सांसें भी रुक गई, सब खत्म, मतलब वो खत्म हो चुकी थी, ये बोलते हुए वो खत्म हो गई। अब कौन था जिसे उसका दादी देख रही थी या सुन रही थी, उसके दादाजी थे, कौन थे जिसे देख रही थी, सुन रही थी और बोल रही थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, किसको बोल रही थी? और बोलते हुए बोलते बोलते फाइनली चली गई, दुनिया से चली गई, रुखसत हो गई। तो इस तरह से उनकी मौत हुई, जो कि बहुत ही सोचने वाली बात थी। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, बैक टू बैक दो मौतें एक ही घर में। और तब सबको ना काव्या के बात पे यकीन आ गया, काव्या के मम्मी को, सबको यकीन आ गया कि ये कैसे हो सकता है। पिछले हफ्ते ही काव्या ने ये बोला कि मेडिटेशन में दादाजी आए और उन्होंने बोला कि ये दादी के साथ तुम लोगों का आखिरी दिवाली है, आखिरी दिवाली। और सच में वो आखिरी दिवाली ही साबित हुआ। दिवाली बीतते ही, दिवाली के जस्ट 2-3 दिन के अंदर ही दादी चली गई। वो आखिरी दिवाली ही साबित हुआ। और गई तो गई, ऐसे मिस्टीरियसली गई जैसे उन्हें सच में कोई लेके जा रहा है और वो मना कर रही है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। उसका पापा भी जब भी सुन रहे थे कि ऊपर आवाज हो रहा है तो लकड़ी मिल रहा था, जब लग रहा था कि ठंड लग रहा है तो फैन खोल के गिर रहा था, कुछ तो हो रहा था। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ उसके दादाजी सच में मतलब जिंदा होकर आ गए थे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, साइंटिफिकली वो पॉसिबल नहीं, जो जा चुका है वो जिंदा होकर कैसे आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो रूह था वो गया नहीं था दुनिया छोड़ के, उनका शरीर जा चुका था, उनका रूह नहीं गया था। उन्हें कहीं ना कहीं मुक्ति नहीं मिली थी, उन्हें कहीं ना कहीं शांति नहीं मिली थी, फॉर वॉट एवर रीजन, पता नहीं किस वजह से। और वो इधर उधर मतलब अपने परिवार के आजू बाजू ही भटक रहे थे, ठीक है, भटक रहे थे, जिसका एहसास, जिसका एक रूह के आजू बाजू होने का एहसास उसके पापा को, मतलब काव्या के पापा को और काव्या को, दोनों को हो रहा था। काव्या को मेडिटेशन में बार बार एहसास हो रहा था, पर किसी को वो यकीन नहीं आ रहा था जब तक ये दादी वाला घटना नहीं घट गया। पर वो रूह उनको कुछ तो पैरानॉर्मल एहसास करवा रहा था बार बार। तो ये था आज का मतलब भयंकर सा पैरानॉर्मल घटना है कि कोई आकर ये बात बोलता है मेडिटेशन में। सोचो, ऐसा नहीं कि कोई सो रहा है सपने में आके बोल दिया, ऐसा नहीं। मेडिटेशन हम लोग जगे हुए कंडीशन में ही मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेट करते हैं। ऐसे कंडीशन में कोई एक फ्लैश आता है किसी को और वो सच साबित हो जाता है, मतलब 6-7 दिन के अंदर वो सच साबित हो जाता है। और उस आत्मा ने एक टाइम बोला, आखिरी दिवाली है, दिवाली एक टाइम, एक उत्सव का नाम लिया, और एग्जैक्ट उसी उत्सव के 2 दिन बाद उसकी दादी गुजर गई। तो ये इतना मिस्टीरियस सा घटना था जो काव्या ने मुझे बहुत बहुत साल पहले बोला था, आज से मतलब लगभग मानो 7-8 साल पहले बोला होगा। तब मैंने यूट्यूब वगैरह चालू नहीं किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मैं यूट्यूब करूंगी और ये ऐसे चीजें, पैरानॉर्मल हॉरर चीजें मेरा कंटेंट होगा, और कभी ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। पर ये एकदम सच्चा घटना है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये घटना कैसा लगा, इंसिडेंट कैसा लगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को जो लोग ऐसे पैरानॉर्मल वीडियोस, घटनाएं सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ गाइस, मिलूंगी आप सबसे
अगले किसी ऐसे ही पैरानॉर्मल घटना के साथ। तो अभी के लिए चलती हूँ। नमस्कार।